को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब क्या होता है? कोलाइड एक ऐसा विलयन होता है जिसमें कण जो है वो जल जो विलायक होते हैं, विलायक में विलय के कण प्रक्षेपित अवस्था में रहते हैं, मतलब लटके हुए अवस्था में रहते हैं। जैसे वायु में धूल कण है, वायु में धूल कण क्या रहता है? प्रक्षेपित अवस्था में, मतलब लटके हुए अवस्था में रहते हैं। इसी के कारण जो सूर्य का प्रकाश जब उस कण पर, वायु में जो घुलित कण है, वायु में जो मिश्रित कण है, उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो नीले रंग को प्रकीर्णन कर देता है, यानी नीले रंग को प्रकीर्णन मतलब छितरा देता है, फैला देता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखता है। उसी तरह से दूध क्या है? कोलाइड है। मक्खन क्या है? कोलाइड विलयन है। ये आइसक्रीम क्या है? कोलाइड विलयन है। तो हमारा रक्त भी क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है, जिसमें क्या रहते हैं कि बहुत सारे कण मिले हुए रहते हैं, जिसमें रक्त में क्या रहते हैं? कण मिले हुए रहते हैं, और इसीलिए इसे प्राकृतिक कोलाइड कहा जाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक इसको कहेंगे वैसे ऊतक जो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है। अब खून तो हमारे पूरा शरीर में है, तो पूरा शरीर को जोड़ ले, इसलिए खून क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। आप लोग केमिस्ट्री में जानते होंगे कि अगर पीएच मान 7 है तो वो विलयन क्या हो जाता है? उदासीन। और अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन क्या हो जाता है? अम्लीय। अम्लीय का मतलब जो स्वाद में क्या हो? खट्टा। जैसे टमाटर स्वाद में खट्टा होता है, संतरा स्वाद में खट्टा होता है, नींबू स्वाद में खट्टा होता है, दही स्वाद में खट्टा होता है। तो ये सब क्या है? इसमें अम्ल, इसको अम्ल कहेंगे। और जो स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा का मतलब जैसे साबुन है, सरफ है, शैम्पू है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। और जो 7 रहता है, जैसे मिट्टी का पीएच अगर 7 रहेगा तो उसमें वृद्धि क्या होगा? अच्छे से होगा। अब यहाँ पर रक्त का जो पीएच है वो कितना होता है? 7.4, यानी ये विलयन जो रक्त क्या है? रक्त का पीएच मान 7.4 है। इसका मतलब रक्त क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है। चलो, रक्त क्षारीय है। अब पुरुष में कितना रक्त होते हैं? पुरुष में 5.5 लीटर होते हैं, यानी सारे में कितना? 5.5 लीटर। स्त्री में कितना? 5 लीटर। अब मैंने एक बार ऐसे ही पूछ दिया एक आदमी से कि भाई हम तो पढ़ाते हैं कि पुरुष में 5 लीटर और 5.5 लीटर होता है, और स्त्री में क्या होता है? 5 लीटर होता है, ऐसा क्यों? तो वो डॉक्टर साहब बोले कि देखिए भाई, ऐसा बात है कि लेडीज में खून कम इसलिए होता है क्योंकि वो पुरुष के खून को चूसने के लिए बनी हुई है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम होता है। स्त्री में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है और पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। 1 डेसिमल यानी 100 ml खून में, 100 ml खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम होता है पुरुष में 100 ml रक्त में कितने ग्राम होते हैं? हीमोग्लोबिन के 14 ग्राम पुरुष में। और स्त्री में होते हैं 100 ग्राम ml में 13 ग्राम क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन होता है। आप जानते हैं कि रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन होते हैं, और क्या होते हैं? लोहा होते हैं, जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है उसमें। चलो, तो रक्त स्त्री में कितना होता है? 5 लीटर, और पुरुष में कितना होता है? 5.5 लीटर। अब रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण होता है अगर आपको बच्चा क्या है? भ्रूण अवस्था में है। भ्रूण अवस्था मतलब पेट में है। अगर 2 महीना का है, 5 महीना का है, 9 महीना का है, जब तक पेट में है भ्रूण अवस्था में है। अगर बच्चा भ्रूण अवस्था में है तो उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। खून का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ? कब? भ्रूण अवस्था में। लेकिन जब वो वयस्क बन जाता है तब उसके खून का निर्माण कहाँ होता है? हड्डी के अस्थि मज्जा में होता है। अब अस्थि मज्जा किसको कहेंगे? आप लोग जो मांस खाते हैं उसमें जो हड्डी रहता है उसको जब चिबाते हैं तो हड्डी के बीच में ब्राउन टाइप का क्या रहता है?
एक मजा टाइप से रहता है। ब्राउन टाइप से एक देखेंगे पदार्थ रहता है हड्डी के अंदर, यानी ये हड्डी है, इसके अंदर क्या रहेगा, आपको एक पदार्थ रहेगा जिसको क्या कहते हैं हम, अस्थि मज्जा। तो खून का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। खून का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, किस में, वयस्क में। और भ्रूण को कहाँ होता है, यकृत या और लीवर में होता है। अब खून कहाँ जमा होता है, खून जमा होता है आपको स्प्लीन में। खून कहाँ जमा होता है, स्प्लीन या पिल्हा, या इसी को तिल्ली भी कहते हैं। ये आमाशय के नीचे में रहता है। तो आमाशय के नीचे में क्या रहता है, पिल्हा। पिल्हा में क्या होता है, खून का, पिल्हा को शवदाहगिरी भी कहते हैं, क्योंकि रक्त जब पुराने हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये यहीं पे आकर रुकता है। और ब्लड जमा भी कहाँ होता है, स्टोर भी कहाँ होता है, पिल्हा में ही होता है। और जब वो मर जाता है तब उसका जो है कब्रिस्तान भी कहाँ है, मरता भी है तो आता है कहाँ पे, पिल्हा में ही मर के आता है, वहीं पे उसका सब कुछ हो जाता है। दूसरा, इसीलिए हम कहते हैं कि आरबीसी का यानी रेड लाल रक्त कणिका का जो कब्रिस्तान है वो क्या है, वो है आपको पिल्हा है या स्प्लीन या तिल्ली है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा अभी बता दिए कि जो पुरुष है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml यानी 1 डेसीलीटर रक्त में कितना रहता है, 14 ग्राम रहता है पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा, और 13 ग्राम रहता है 100 ml रक्त में, 13 ग्राम रहता है हीमोग्लोबिन की मात्रा फीमेल में। इसीलिए 13 ग्राम, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है यानी लोहा की मात्रा क्या हो गया, कम। अब लोहा की मात्रा कम है तो क्या होगा, इसलिए क्या होता है कि पुरुष का शरीर क्या होगा, हार्ड होता है, और स्त्री का शरीर सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा कम होता है। और लोहा की मात्रा कम होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होता है, इसलिए रक्त की मात्रा क्या हो रहते हैं, कम रहता है। अब ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड क्या करता है, ताप नियंत्रण करने का काम करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था, और विलियम हार्वे साहब ने बताए थे कि जब तक शरीर में खून चलेगा तब तक हमारा शरीर गर्म रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो जब तक शरीर में खून चलेगा, दौड़ेगा, गति करेगा, तब तक उसमें क्या होगा, तब तक इसमें तापमान रहेगा, यानी शरीर गर्म रहेगा। यानी शरीर का ताप हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये ताप को नियंत्रण बनाए रखता है, क्योंकि रक्त जो है परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है प्रेशर से, कुछ प्रेशर, और वो प्रेशर क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। जैसे 120 के प्रेशर से जाएगा खून और 80 के प्रेशर से आएगा, इसीलिए 120/80 क्या होता है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं। यानी ब्लड का जो प्रेशर है, ब्लड का जो दाब है, वो 120 से जाएगा खून, और 80 के स्पीड से क्या होगा, आएगा, यानी 80 mm/Hg के स्पीड से आएगा। इसलिए 120/80 क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर, ये ब्लड का प्रेशर होता है। अब रक्त क्या करता है, ताप को नियंत्रण करता है, यानी हमेशा रक्त क्या करता है, शरीर के ताप को 37 डिग्री बना के रखता है। ठीक है। दूसरा, पोषक पदार्थ को भी परिवहन करता है। हम जो भोजन करते हैं वो आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। अब छोटी आंत में दीर्घरोम रहता है, जो कि भोजन को ग्लूकोज के रूप में अवशोषित कर लेते हैं, और वो दीर्घरोम में क्या रहता है, रक्त कोशिकाओं का जाल रहता है। ये रक्त क्या करता है, उस ग्लूकोज को अवशोषित करके और प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब प्रत्येक कोशिका तक क्या पहुंचा दिया, ग्लूकोज को पहुंचा दिया। तो ग्लूकोज मतलब पोषण को पहुंचाने में भी रक्त काम करता है। दूसरा कि जो हम सांस लेते हैं श्वसन तंत्र में, तो श्वसन तंत्र में जो सांस लेते हैं विभिन्न अंगों द्वारा, वो कहाँ पहुँचता है, कुपिका में पहुँचता है। और कुपिका में रक्त कोशिकाओं का जाल रहते हैं, जहाँ से रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित करके और कोशिका तक पहुँचा देता है। अब कोशिका तक रक्त क्या किया, ऑक्सीजन को कुपिका से लेकर के और कोशिका तक पहुंचा दिया। पोषण भी छोटी आंत से लेकर के रक्त क्या कर दिया, कोशिका तक पहुंचा दिया। और क्या करता है, ये नाइट्रोजनी पदार्थ, जो भी कचरा उचरा है, जो भी चीज़ है, उसको भी वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी उत्सर्जित पदार्थ है, इसको भी वो क्या करता है, यूरिया है,
ये सब क्या करता है कि ये जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसको अवशोषित करके कुछ को किडनी के पास भेज देता है, कुछ को क्या करता है कुपिका के पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका के पास भेज दिया, वो कुपिका में ऑक्सीजन को ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, जिसको हम लोग नासिका छिद्र के द्वारा क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है। क्या होता है परिवहन? यानी उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ले जाना और कोशिका में बने नाइट्रोजनी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थों को वहाँ से निकालकर बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है परिवहन। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण जाना। यानी खून क्या करता है ऑक्सीजन को हमारे कुपिका से लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और वहां से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर कर देते हैं। तो ये काम क्या कहलाता है परिवहन कहलाता है। यानी ये पोषण का भी परिवहन करता है, रक्त पोषण का भी परिवहन करता है, रक्त ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है, रक्त क्या करता है पोषक पदार्थ का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है क्योंकि क्या रहता है हीमोग्लोबिन रहता है, रक्त में क्या रहता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के चलते ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। और जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, लोहा क्या करता है ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रहता है, इसलिए ऑक्सीजन को लेकर ये विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, जिसको हम लोग पैरुवेट के विखंडन में बता दिए हैं कि वहाँ पे पोषण भी पहुँचता है कोशिका में और क्या पहुँचता है ऑक्सीजन भी पहुंचता है। तो कोशिका के पहला चरण जो होता है कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में क्या होता है ग्लूकोज का विखंडन पैरुवेट में हो जाता है और फिर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और जब पैरुवेट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न जैविक प्रक्रमों को करने के लिए रक्त में 55 से 60% प्लाज्मा होता है और रुधिराणु 40% होता है। रुधिराणु मतलब रुधिर के कण जो कि कोलाइट के रूप में लटके हुए रहते हैं। कोलाइट के रूप में ये जो कण है जैसे कि मान लो चाय है, तो चाय में क्या हो गया चीनी भी है, दूध भी है, जल भी है, चाय पत्ती भी है, तो बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर एक क्या बन गया वहाँ पर एक मिश्रण बन गया। अब मिश्रण में क्या होगा कि जो दूध है या जल है वो सारे चीज़ को क्या कहेंगे प्लाज्मा कहेंगे। वो उसकी परसेंटेज कितना रहता है 55 से 60%। लेकिन चाय पत्ती क्या हो गया उसमें घुलता नहीं है, तो वो क्या रहता है उसमें परिक्षेपित रहता है, तो उसको आप छन्ना से क्या कर सकते हैं सान सकते हैं। लेकिन कोलाइट के विलयन को छन्ना से आप नहीं सान सकते हैं क्योंकि उनके कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। तो ये कण कौन सा है उसमें रक्त में जो कण होता है जो चायपत्ती हम कह सकते हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं चायपत्ती कह सकते हैं, वो कितना क्या है वो है रुधिराणु मतलब रुधिर में उपस्थित कण। तो रुधिर में उपस्थित कौन कौन से कण है लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी कहती है, रेड ब्लड सेल, श्वेत कणिका क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स। अब देखिए इसमें आरबीसी को जो बायोलॉजिकल नेम है वो है एरिथ्रोसाइट। क्या है आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल का बायोलॉजिकल नाम क्या है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है थ्रोम्बोसाइट। यानी आरबीसी को क्या कहेंगे एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल को यानी डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे थ्रोम्बोसाइट। अब जो हमारे रक्त होते हैं उसमें आरबीसी की मात्रा कितना होती है 50 लाख, आरबीसी की संख्या कितना होती है 50 लाख, और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना होती है 10,000, और प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है तो 2 लाख होती है। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अगर आप पूछता है कि रक्त में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन है, रक्त में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका होता है, तो आप किसको मार देते हैं आरबीसी को। आरबीसी नहीं होगा, ये रक्त में पूछ रहा है तो कौन होगा प्लाज्मा का होगा रक्त में। लेकिन अगर रुधिराणु में पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन होगा तब क्या होगा आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख, और इस सब का क्या है ये तो कम है, ये अकेले 95% होता है लगभग। अब देखिए इसका जो जीवन काल होता है आरबीसी का जो 120 दिन का होता है, ये लगभग 4 महीना का। हाँ 4 महीना में ये क्या होते हैं मर जाते हैं, और
इसका जो है जीवन काल ल्यूकोसाइट यानी श्वेत रक्त का क्या होता है जीवन काल 4 दिन का होता है, और प्लेटलेट्स की जीवन काल कितना होता है 7 दिन, यानी 7 दिन में वो मर जाता है। अब ये मर जाएगा तो कहाँ पे जमा होगा? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और लाइसोसोम भी नहीं होता है। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका में बताया है कि लाइसोसोम क्या करता है, एक भक्षण करने का काम करता है। जो भी मर गया उसको भक्षण करने का काम करता है। इसमें तो लाइसोसोम है ही नहीं, तो लाइसोसोम नहीं है तो उसको भक्षण कौन करेगा? तो उसको भक्षण कहाँ पे होता है? पील्हा में ही होता है। इसीलिए पील्हा को क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है या शब्दागृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड बैंक भी मतलब खून स्टोर भी होता है, वहाँ पे जमा भी होता है। और जब आरबीसी मर जाता है, जब आरबीसी पुराने हो जाते हैं, मर जाते हैं, तब भी वो कहाँ पे जमा होता है? पील्हा में, यानी पील्हा ही उसको मार देता है। ठीक है, मार के सब कुछ कर देता है। दूसरा, जो श्वेत रक्त कणिका है उसमें लाइसोसोम होता है, और जब ये मर जाता है तो लाइसोसोम उसको भक्षण कर लेता है। जो प्लेटलेट्स होता है उसमें भी लाइसोसोम होता है। अगर प्लेटलेट 7 दिन में मर गया तो क्या होगा? वो भी क्या करता है? लाइसोसोम उसको भक्षण कर लेता है। अब सवाल उठता है कि जब खून मर ही जाता है तो फिर हमारे शरीर में इतना खून है कैसे? तो खून मरता है तो बनता भी तो है, यानी ये जो अभी प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा थोड़े मर गया है, प्लाज्मा तो अभी है। तो प्लाज्मा में ये कण क्या होते हैं? बनते भी रहते हैं, पुराने हो जाते हैं तो मर भी जाते हैं, और मर जाते हैं तो उसको शरीर से किसी न किसी माध्यम से उसको परिवहन करके निकाल देता है। अब प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या होता है? एक पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जिसमें 2 प्रोटीन फाइब्रोनोजिन और प्रोथोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम फाइब्रोनोजिन को हटा लेंगे तो ये जो पील्हा है, जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मे का रंग क्या हो जाएगा? गाढ़ा पीला हो जाएगा। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि ये जो गाढ़ा है वो गाढ़ा नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? पंचुच्छुर हो जाएगा। यानी ये जो प्लाज्मा है उसमें से फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन अगर निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये पंचुच्छुर टाइप का हो जाएगा। तब उसको हम लोग कहते हैं क्या? सीरम, जो जाँच उच करने के लिए प्रयुक्त होता है। चलो अब हम लोग विस्तार से देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। इसका आकार क्या होता है? गोल और चपटा होता है, गोल चपटा होता है। जैसे आप क्या करते हैं, रोटी का जो लोइया है, रोटी को हम लोग क्या करते हैं, जो आटा को सान के लोइया बनाते हैं उसको गोल कर लिए और इसको चपटा कर दिए। हाँ, चपटा कर दिया तो बाहर से क्या रहता है होगा, बीच में क्या रहता है? चपटा। तो उसी तरह का गोल और क्या रहता है? चपटा। ये आरबीसी जो कण है उसका आकार कैसा रहता है? गोल और चपटा। वो ऊंचाई पर जब जाते हैं तो ये जो आरबीसी है ये उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं होता है तो उसके शव को कौन, उसका जो शव है उसको कौन भक्षण करेगा? उसके लिए क्या होता है? इसमें लाइसोसोम नहीं होता है तो ये आरबीसी इकट्ठा कहाँ पे हो जाता है? पील्हा में, और पील्हा ही उसको मार देता है। ठीक है, केंद्रक, उसमें केंद्रक भी नहीं होता है। आप अगर डीएनए के टेस्ट करते हैं तो अगर आप आरबीसी से अगर डीएनए टेस्ट करेंगे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आरबीसी में क्या है? केंद्रक ही नहीं है। बाल से हो जाएगा, थूक से हो जाएगा, नौ से, बाकी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आरबीसी में केंद्रक ही नहीं रहता है तो डीएनए ही नहीं रहता है, और डीएनए नहीं रहेगा तो आपका डीएनए टेस्ट नहीं होगा। दूसरा कि ये जो पूरा रक्त है, रक्ताणु रुधिराणु है, जो पूरा रुधिराणु है उसका 95% जो है ये आरबीसी ही रहता है। और ब्लड में क्या रहता है? ब्लड में जो आरबीसी है उस आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। अगर इस लोहा की कमी हो गया, यानी रक्त की अगर कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा। और ये इसको हम लोग हिंदी में एनीमिया को कहते हैं रक्त अल्पता। यानी अगर आपको रक्त की कमी हो गया, यानी रक्त की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगा। बहुत सारे आदमियों को, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी है उसको क्या हो जाता है कि 1 घंटा पढ़ता है, हाफ ही मारने लगता है। हाँ करते कहता डाँट दुखाता है, ये होता है, हमको मुड़ी दुखाता है, बैठल नहीं जाता है। हाँ, कैसे बैठल जाएगा? क्योंकि उसके आरबीसी जांच करो कि 50 लाख है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप कैसे बढ़ाना है वो डॉक्टर से सलाह लेके बढ़ा सकते हैं। तभी जाके क्या होगा? आपको शक्ति प्रदान होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। दूसरा, जो WBC होता है उसका जो बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट है, और इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है।
सिलिंड्रिकल होता है, गोल, मतलब अनिश्चित आकार के होते हैं। इसमें केंद्रक होते हैं तो क्या होगा, डीएनए भी होगा। और दूसरा ये रोग, ये क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। ये एकदम खड़ा रहेगा, कहाँ, सैनिक की तरह खड़ा रहेगा कि भाई जीवाणु आ रहा है, भाई रुको वहीं पर। हाँ, इसलिए रोग से ये रक्षा करता है, यानी ये सैनिक की तरह काम करता है। जैसे बॉर्डर पर एयरफोर्स खड़ा रहता है, सैनिक खड़ा रहता है, उसी तरह से ये हमारे ब्लड में जीवाणुओं को लड़ने के लिए वहाँ से खड़ा रहता है, पहले से ही खड़ा रहता है। दूसरा, इसके जो प्रकार है उसमें एंटीबॉडी ये रक्षा करता है। टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये क्या काम कर रहा है, कोई जीवाणु जो ढीठगर है वो नहीं माना वहाँ पर, वो आ गया यहाँ पर, हाँ, यानी डब्ल्यूबीसी में आ गया, तो आएगा तो क्या करेगा, आएगा तो एंटीबॉडी कहेगा लिम्फोसाइट का, रे चचा ये देखो आया, देखो क्या आया, देखो क्या आया। अब देखेगा कौन, लिम्फोसाइट देखेगा कि एकदम ओतबाद उठा के उसको क्या करेगा, मार देगा। यानी लिम्फोसाइट क्या करेगा, उसको मारने का काम करे, दिखाने का काम कौन करेगा, ये चकित करने का काम कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगा। और एंटीबॉडी काम करेगा जब ये उन्होंने लिम्फोसाइट को कहा कि देखो चाचा कौन आया है, उसको, ये तो कोई जीवाणु घुस गया है, इसको मारो, अरे कोरोनमा इसको मारो तो थोड़ा, तो ये क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट इसको ओतबाद उठा के एकदम मार मुड़ के ख़त्म कर देगा। अब जब मर जाएगा तब ये एंटीबॉडी कहेगा मोनोसाइट से कि मोनोसाइट देखिए ये मार दिए हम उसको, आप भक्षण कर लिए। तो मोनोसाइट क्या करता है, भक्षण करने का काम करता है। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये मारने का काम करता है। एंटीबॉडी चकित करने का काम करता है। तीसरा आता है प्लेटलेट्स को ही रक्त बिंबाणु कहते हैं। ये रक्त को थक्का जमने में भी मदद करता है। इसका आकार उत्तल लेंस का होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है और ये हमारे शरीर के शक्ति प्रदान करने के लिए होता है। इसकी संख्या 2 लाख होती है, इसकी संख्या कम हो जाए। अब जैसे डेंगू नामक बीमारी में क्या हो जाता है, ये पीलहे को जाके मार देगा, पीलहे को जाकर मार देगा तो रक्त कहाँ जमा होगा, और रक्त जमा नहीं होगा तो क्या होगा, शरीर में रक्त का संचालन बंद हो जाएगा, तो शरीर का ताप क्या हो जाता है, कम, आपको ठंडा थरथरी आने लगेगा। हाँ, इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि 2 लाख मेंटेन रखना चाहिए। आप जांच करें कि 2 लाख मेंटेन है या नहीं है। अगर कम है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, गुजरलत्ती पी सकते हैं, या फिर एलोवेरा पी सकते हैं, या बकरी का दूध पी सकते हैं, या फ्रूट जितना खाना होगा आप खा सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए। तो आपको क्या होगा, ये ऊर्जा प्रदान करेगा। आप 7-8 घंटा 8 घंटा आप बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये पढ़ने के लिए उत्तेजित करता है कि आप, शक्ति देता है कि आप पढ़िए। लेकिन यह क्या करता है, ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए ये बनाए रखता है, ये आपके ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपके ऊर्जा को बनाए रखता है।